नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज आपका परिचय मैं अपने एक नए प्रोडक्ट के साथ करा रहा हूँ। ये भी गाय के गोबर से तैयार है। ये गाय के गोबर से तैयार ह्यूमस है। ह्यूमस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ह्यूमस वो तत्व है जो मिट्टी में नमी को बना के रखता है, जो मिट्टी की संरचना में माइक्रोब्स को एक माध्यम प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमस मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। मिट्टी की जो उपजाऊपन है इसी ह्यूमस पर निर्भर करता है। जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो नमी युक्त भी रहती है, उसमें पोषक तत्व भी बहुत मात्रा में रहते हैं। और जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी की प्राण हैं, जीवनी शक्ति हैं, उनका निवास स्थान भी है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही नए प्रोडक्ट से परिचय कराता हूँ और ये गाय के गोबर से तैयार है। इस गाय के गोबर से तैयार ह्यूमस में कुछ जड़ी बूटियों भी शामिल हैं और इसकी एक विशेषता ये है कि ये अपने आकार से 50 से 80 गुना तक पानी को सोखने की क्षमता रखता है। आप कोकोपीट के बारे में जानते होंगे। कोकोपीट नारियल की जो बाहर का छिलका है उससे तैयार होता है और उसकी भी पानी को सोखने की क्षमता अद्भुत रहती है। वो भी अपने वजन से 10 से 15 गुना पानी को सोख के रखता है। इसलिए किसी भी मिट्टी में यदि आप कोकोनट का मिक्सचर मिलाते हैं तो उसमें नमी कुछ थोड़ा ज़्यादा समय तक बनी रहती है। और यदि आप अपने खेत की मिट्टी में गाय के गोबर से तैयार खाद का प्रयोग करते हैं और टनों के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी में भी जो नमी है, जो पानी सोखने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे खेत की मिट्टी बहुत तेज़ी से सूख जाती है, उसमें नमी पर्याप्त समय तक बनी रहती। तो मैं आपका परिचय इस गोबर आधारित एक नए प्रोडक्ट से करा रहा हूँ। इसे हम सीडी ह्यूमस कहते हैं, नाम दिया हमने। और इसमें गाय का गोबर है। आप जानते हैं कि गाय के गोबर में 50% के आसपास सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन्स रहते हैं। ये तीनों ऐसे तत्व हैं जो यदि पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए, पूरी तरह से अपघटन हो जाए तो ये सूक्ष्म तत्वों में विभाजित हो जाते हैं। तो सेलुलोज की संरचना में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब ये इसका अपघटन सूक्ष्म स्तर तक हो जाता है तो ये सारे तत्व सक्रिय रूप में बाहर आ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसा रहता है कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता, उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं होता। उसका परिवर्तन कुछ कोलाइडल संरचना में हो जाता है, क्रिस्टल ऐसे रूप में हो जाता है कि उसका सहज सूक्ष्म रूपों में रूपांतर नहीं होता और ऐसे में यह ह्यूमस का रूप धारण कर लेता है। और फिर ये ह्यूमस वर्षों तक मिट्टी में अपना काम, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं। आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस इजी सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके मन में यदि इस गोबर आधारित ह्यूमस का परीक्षण करने की इच्छा है, आप इसको तैयार करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, मिट्टी की जो नमी में वृद्धि लाना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसके विषय में मुझसे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर आप जानकारी दे सकते हैं। आप इसको बनाना सीख सकते हैं। बना के चाहें तो आप अपने खेत में किसी भी फसल में उपयोग करके इसका परीक्षण कर सकते हैं। यदि आपके आसपास यदि कोई मित्र इसको प्रयोग करने की इच्छुक है तो उन तक भी आप अपना प्रोडक्ट बना के आगे दे सकते हैं। तो इसके बारे में विचारिए। आपने एक चीज अनुभव किया होगा, यदि आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो आपने एक अनुभव किया होगा, और 60 से नीचे है, 40-45 के हैं, आप किसान हैं, खेती बाड़ी में भरोसा करते हैं या फिर अप्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने की इच्छा रखते हैं, करते हैं, तो आपने आसपास के अपने बहुत सारे बुजुर्गों से सुना होगा कि आज से 40-50 साल पहले तक, जब तक हम अपने खेतों में रसायन आधारित खादों का प्रयोग नहीं करते थे, इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते थे, तब तक हमारे खेत की मिट्टी में जो नमी है वो ही बहुत काम कर जाती थी। तब तक कई ऐसी फसलें होती थी, जैसे कि खरीफ की फसल है, उसमें ज्वार आ जाती है, बाजरा आ जाती है, मक्की आ जाती है, ग्वार आ जाती है, मूंगफली आ जाती है, चना है, सरसों है, या अलसी है, अलसी है, कोदो है, कुटकी है, कामा है।
ऐसी बहुत सारी फसलें हैं बिना पानी के ही हो जाती थी। बारिश का जो पानी पड़ता था, वो पानी रिस के थोड़ा सा जमीन के नीचे चला जाता था, लेकिन बहुत सारा पानी मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस होता था, जो जीवाश्म होता था, उसमें उसमें संग्रहित हो जाता था, और इससे 3-4 महीने तक, कम से कम 3-4 महीने तक आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी रहती थी, और वो नमी ही इन फसलों के लिए पर्याप्त होती थी। इसलिए बारिश के मौसम में खरीफ की इन फसलों के लिए किसी तरह की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बारिश से, सहज नमी से ये फसलें हो जाती थी। मूंगफली भी हो जाती थी। कई बार तो हमने देखा है कि आलू है, अदरक है, हल्दी है, मूंगफली है, ऐसी कई फसलें भी बिना पानी के हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी में इतनी नमी रहती है, और नमी पौधों के लिए बहुत आवश्यक है कि नमी के माध्यम से पौधे बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं, जिसमें चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर, इतने भी जो पोषक तत्व हैं, उनको घुलनशील अवस्था में सोखते हैं, उपयोग करते हैं, अपना शरीर विकास करते हैं। तो नमी के माध्यम से हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने खेत को पानी से भर के रखें तभी ये पोषक तत्व उसमें पहुंचेंगे। अधिक मात्रा में यदि पानी का प्रयोग करेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव भी फसलों पर देखने को आता है। कई बार फसल सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती है, मर जाती हैं, तो अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, मिट्टी में नमी की आवश्यकता है। यदि मिट्टी में नमी है तभी ये पोषक तत्व पेड़ों के अंदर पहुंच पाते हैं, अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, फसलों की वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ऐसे माध्यम में, ऐसे माहौल में भी ये पेड़ पौधे हैं पोषक तत्व ग्रहण कर पाते हैं। तो यही कार्य ये ह्यूमस करता है। तो हमें आज से 30-40 साल पहले हमारी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अच्छी रहती थी, तो ह्यूमस काफी मात्रा में पानी को सूख के रखता था, नमी को बनाए रखता था। उसी नमी से, या फिर कभी कभी तो हमने देखा है कि ओस पड़ती है सर्दी के मौसम में, उस ओस को भी ये जो ह्यूमस है सूख लेता है, और उसके माध्यम से सर्दियों के दौरान भी, चाहे वो मटर की फसल है, चने की फसल है, सरसों है, इन फसलों की भी पर्याप्त जल की आपूर्ति कर देता है। लेकिन अब जल की कमी हो रही है, क्योंकि हमने इतना पेस्टिसाइड अपने खेतों में छिड़क दिया कि मिट्टी कठोर हो गई है। अब बारिश तो पड़ती है, लेकिन बारिश का पानी मिट्टी की गहराई में प्रवेश नहीं कर पाता, और यदि मिट्टी में प्रवेश कर जाए, यदि वो मिट्टी के अंदर विद्यमान रहे, तो उस वहां से भी पानी, यदि ह्यूमस है, तो ऊपर की तरफ चला आता है, मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। तो ऐसी अपनी खेत की मिट्टी में भी आपने नमी को बनाए रखना है, क्योंकि आजकल पानी की कमी को लेकर भी बहुत परेशान समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कई क्षेत्र तो हमारे देश में ऐसे हैं जो पानी की कमी के कारण फसल ही नहीं ले पाते, या फिर फसल लेते हैं तो समय पर पानी उपलब्ध ना होने से फसलें मर जाती हैं, सूख जाती हैं, किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। और आज भी हमारे देश में आधी जो खेती बाड़ी की जमीन ऐसी हैं जहाँ पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिना सिंचाई के वो किसान एक तरह से ईश्वर की मर्जी पर आधारित है। ईश्वर बारिश के रूप में जो जल दे देता है तो उनकी फसल हो जाती है। यदि बारिश आगे पीछे हो जाए, फसल ना हो, तो उनको बिना किसी बिना किसी किसी को धन्यवाद किए संतोष करना पड़ता है, एक तरह से अकाल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो पानी की कमी से त्रस्त हैं, और ऐसे में पानी की कमी में अपनी खेती बाड़ी भी चालू रखना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो इस गोबर आधारित ह्यूमस का प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी खेती में हर तरह की फसल ले सकते हैं। इस संबंध में आपने कुछ जानना है, समझना है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, तो उसके संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी इच्छा को मेरे मैसेज बॉक्स में डाल के अपना फ़ोन नंबर देकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।